अर्जुन के मुंह से कृष्ण कृष्ण नहीं निकलता था। अर्जुन जब सोया करते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकला करती थी। जो भगवान का हो जाएगा तो फिर वो नहीं जपेगा भगवान का नाम, भगवान खुद अपने भक्त का चिंतन करेगा और उसका रोम रोम जपेगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अभी आप खर्राटे लेते हैं तो खर्राटे में कैसी आवाज निकलती है? जब आप भगवान के हो जाएंगे ना तो मैं लिख के दे दूं साइन करके, आप जब खर्राटे लेंगे सोते सोते भी आपके मुंह से राम राम निकलेगा, क्योंकि हो गए, डूब गए। हाँ, आप अपने घर में नहाते हो? घर में नहाने में और नदी में नहाने में क्या अंतर है? फटाफट उत्तर दो। घर मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया सुनो, घर में आप नहाती हो या नहाते हो? सबसे सवाल है, साइंटिफिक उत्तर देना। घर में नहाने से और नदी में नहाने से या तालाब में नहाने से क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों नहाने में? बताओ। घर में नहाने से और नदी में नहाने से क्या लाभ है? कौन ज्यादा अच्छा है? कौन सा स्नान सबसे श्रेष्ठ है? नदी में नहाना ज्यादा अच्छा है भैया, हाँ या ना? कि घर में नहाना ज्यादा अच्छा है? घर में नहाना। पहले के लोग कहाँ नहाते थे? आज के 50 साल पहले माता सीता कहाँ नहाती थी? भगवान राम कहाँ नहाते थे? समझो, जब हम घर में नहाते हैं तो हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए, नहाया क्यों जाता है? नहाने का भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर में ये जो रोम है ना, ये रोम एक छिद्र है। हमारे शरीर में करोड़ों छेद हैं, छोटे छोटे। आप मानते हैं इस बात पर? है ना? जब आप घर में नहाते हो तो आपके शरीर में पानी जरा सी देर के लिए आता है, वो पानी को आपका शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाता, सोख नहीं पाता। जबकि आप अपनी बॉडी को जब नदी में डुबाते हैं तो प्रत्येक रोम छिद्र से आपके शरीर में वो पानी खींच लेती है नदी का आपका शरीर, और आपके पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं। आप पानी नहीं पिएंगे तो भी आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी। पहले के लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि नदी में नहाने से पूरी बॉडी को प्रॉपर पानी मिल जाता है, पूरे रोम छिद्र पानी खींच लेते हैं। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो मैं एक बात बताऊं, आप अच्छा नदी में भी जाके डूब के बाहर नहीं निकलना, तो 10 मिनट 15 मिनट तक नदी में बड़ी आनंद से एंजॉय करो, आनंद से नहाओ, डूबे रहो, अपनी बॉडी को पानी में डुबाए रखो, बार बार डुबकी लगाओ, बार बार अंदर जाओ। फिर क्या होगा? आपका शरीर जितनी भी पानी की कमी है दूर हो जाएगी, सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे, आपकी बॉडी, आपका शरीर शुद्ध रहेगा, मीन्स स्वस्थ रहेगा। अब समझ लो, जब आप नदी के हो गए तो फिर मुंह से पानी नहीं पीना पड़ा। आपको मुंह से पानी पीने की जरूरत, आपके शरीर में रोम रोम पानी पी रहा है। और घर में आप जो शरीर को जितना पानी चाहिए मिले ही नहीं। आप कौआ स्नान करते हैं घर में, क्या बोलते हैं उसको? कौआ स्नान। पानी डाला हो गया। आजकल तो 4-4 दिन नहाते भी नहीं। समझो, हमारी शरीर का मुंह नहीं पानी पी रहा है, रोम रोम पानी पी रहा है। उसी तरह जब अपने आप को भक्ति के प्रेम के सागर में डुबा दोगे तो आपका मुंह राम राम नहीं बोलेगा, राम 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 नाम बोलेगा, राम राम। जैसे अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। ये है भगवान का हो जाना, ये है भगवान का
इसलिए कभी भी नदियों में नहाने का, तालाब में नहाने का मौका मिले तो छोड़ा ना करो। तुम्हारे ऋषि मुनि कितने परफेक्ट थे, हर अमावस पूर्णिमा में कह के गए हैं तीर्थ स्नान करो। इसी बहाने उन्हें पता था कि तुम घर में नहाने के आदी हो जाओगे, इसलिए ऋषि मुनि कह के गए थे कि अमावस पूर्णिमा डुबकी मारोगे तो शरीर को भरपूर पानी मिल जाएगा, पूरी बॉडी पानी सोख लेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हमारे तीज त्योहार बनाए गए, कहीं ना कहीं वो साइंस से जुड़े हुए हैं। मैया को जगाओ, आते ये नहाती नहीं अच्छे से। मैया नदी में डूबना 20 मिनट के लिए। तो आप किसके हो जाएंगे? सबके ममता ताग बटोरी। भगवान कह रहे हैं हम तो उनके हैं जो हमारा है। अब आगे चले लंका की ओर। समुद्र से हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। समुद्र नहीं सुना। विनय न मानत जलधि चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होहि न प्रीत। राम जी ने बाण चढ़ा लिया, बात समझा रहे नहीं मान रहे। अच्छा, जब कोई समझाने पर ना माने तो क्या करना चाहिए? राम जी ने गुस्से में कहा मैं सुखा दूंगा पूरा सागर। राम जी ने सही किया कि गलत किया? बोलो। राम जी को गुस्सा आ गया। क्रोध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जल्दी बताओ। मैया बताएंगी क्रोध अच्छी। अच्छा मैया बताएंगी। मैया क्रोध अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हाँ, तो पर राम जी ने क्यों किया क्रोध? यदि बुरा है तो क्रोध क्यों किया? क्यों किया बताओ? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? यदि सही जगह पर सही उपयोग के लिए किया जाए तो क्रोध सही। इतिहास में 2 नाम हैं। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। गुस्सा आता तो दुशासन को एक थप्पड़ जमाते गाल में। पितामह को गुस्सा नहीं आया। हाँ आया ना? अच्छा बताओ, पितामह को गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? नहीं आया। नहीं आया तो बाणों की सैया मिल गई। और जटायु के सामने रावण माता सीता को लेकर जा रहा था। जटायु को क्रोध आया, रे रे दुष्ट ठाड़कन होई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को तूने हाथ लगाया। पक्षी को गुस्सा आया और उस गुस्से में माता सीता की रक्षा के लिए पक्षी होकर भी उसने अपने पंख बढ़ाए। कट गया पंख, गिर गए। बाद में बात अलग है पर कोशिश तो की। क्रोध किया जटायु ने तो उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर जटायु जी के पास आए। और क्रोध नहीं किया पितामह ने तो बाणों की सैया मिली। इसलिए क्रोध करना सही है पर सही जगह करो। जहां जरूरी है, जहां जरूरत है वहां क्रोध करो। शास्त्र यही दृष्टिकोण देते हैं, कहां गुस्सा करें कहां ना। यही तो विवेक है। आप कहीं भी गुस्सा करें मतलब आप विवेक शून्य। विवेक कहां से आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना, क्या बात करना है, क्या नहीं करना, कैसा व्यवहार करना, कैसा, यही ज्ञान के लिए वेद पुराण है, शास्त्र है, सत्संग है, गुरु है। पर आजकल हम पढ़े लिखे बच्चों को जो पीएचडी कर ले उनको व्यवहार करना ना आए। कल ही आपने सुना कि एक माँ जिनकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ता, उनकी बेटी ने पीएचडी की, पढ़ी लिखी बेटी है, पर अपनी माँ को घर से उसने निकाल दिया। आज मुझे मैया बता रही थी कि दामाद जी कहा करते थे कि इसे सब दिखता है, नाटक कर रही है। अंधी मैया जिसे दिखता नहीं है उसे आरोप ये लगाया जाता कि तुम्हें सब दिखता, तुम नाटक कर रही हो, और ये कह के घर से निकाल दिया जाता। कौन लोग निकाल रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब बताइए
अर्थ क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब क्या हुआ? आप पढ़े लिखे हैं, कागजों में डिग्रियां हैं आपकी, रियल जिंदगी में आपके संस्कार क्या है? अब संस्कार से आपकी पढ़ाई बिल्कुल मिसमैच कर रही है, कोई संबंध नहीं है। पहले की शिक्षा क्या थी? व्यवहार कैसे किया जाता, और इसके लिए सत्संग करना चाहिए। आज बच्चों के पास शिक्षा है, संस्कार नहीं है। हाँ या ना? शिक्षा है, अच्छा शिक्षा और संस्कार इन दोनों में से क्या होना जरूरी है? दोनों होना जरूरी है। लेकिन आप बताओ कि आपके बच्चों में क्या ज्यादा है और क्या कम है? आज के हर बच्चों की तरफ आप देख लो और बताओ कि बच्चों में शिक्षा ज्यादा है या संस्कार? किसकी मात्रा ज्यादा है? बोलो। आज के बच्चे शिक्षित तो हैं परंतु संस्कारी नहीं है, इसलिए खुद भी परेशान है, औरों को भी परेशान करते हैं, खुद भी भ्रष्ट हैं। अब देखो ना, आप प्रैक्टिकल कर लेना, मार्केट में क्या चल रहा है। मैं कुछ थ्योरी आपको देता हूं, सूत्र देता हूं। आप नई टीवी खरीद के लाओ और नई टीवी में जरा सा तार वार खींच दो और मैकेनिक के पास ले जाओ, भैया जरा देखो बिगड़ गई टीवी। तो वो टीवी बनाने वाला जरूर फॉल्ट बता देगा कि 10-20 हजार का खर्चा है इसमें, जबकि जरा 2 रुपए का तार टूटा है। उसे पता है कि मिस्टेक कुछ नहीं है, पर उसे लग रहा है कि कमा लूं। आप फ्रिज के तार तोड़ के ले जाओ, वो जरूर बता देगा कि इसकी हवा निकल गई, कंप्रेसर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। कुछ नहीं उड़ा, लेकिन उससे वो बैठी कमाने के लिए। आप पंचर वाले की दुकान में जाओ, नया ट्यूब टायर खरीद के जाओ, और आप वहां नहीं होंगे ना तो खुद छेद कर देगा अपने से 2। सबके लिए ये बातें नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे हैं बाजार में। मतलब लोग मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये शिक्षा तो है, पर ये शिक्षा में क्या नहीं है? संस्कार। संस्कार होते तो आदमी बेईमान ना होता। संस्कार क्यों जरूरी है? संस्कार आपको बेईमान नहीं होने देता। यहाँ 1 लाख रुपए पड़े हों और मैं संस्कारी हूं तो मैं 1 लाख छूंगा भी नहीं, और यदि संस्कार नहीं है तो आदमी उठा लेगा। संस्कारहीन व्यक्ति बेईमान होगा, लिख के रख लो। संस्कारहीन व्यक्ति बेईमान होगा, और संस्कार क्या करता है? ईमानदार बनाता है, सच्चा बनाता है, झूठा नहीं। आज की शिक्षा आपको झूठ परोस रही है, और आप पढ़े लिखे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, निंदा चुगली में लगे हैं। हमारे संस्कार हमें हरिश्चंद्र बनाते हैं। हमारे संस्कार हमें, बोलो क्या बनाते हैं? हरिश्चंद्र। हमारे संस्कार हमें राम बनाने की शिक्षा देते हैं। इसलिए आज के बच्चों को शिक्षा के साथ क्या जरूरी है और क्या नहीं दे रहे हैं आप लोग? केवल शिक्षा। डिग्री ले ले बेटा, डिग्री। फिर क्या करना? डिग्री में दाल चावल मिला के खा लेना, अचार रख लेना डिग्रियों का। क्या करेंगे जब आपका पढ़ा लिखा बेटा आपको घर से निकाल देगा? तो क्या करेंगे आप डिग्रियों का? आपको बेटों की डिग्री चाहिए या बेटों से सेवा की उम्मीद है आपको? एक बात बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो। हाँ या नाम उत्तर दो। मैया पीछे जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ, नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। चाशनी में जलेबी ना डूबे तो जलेबी की क्या ताकत क्यों मीठी हो जाए? आप डायरेक्ट तेल से निकालकर जलेबी को खाओ, वो तेल की कढ़ाई से निकलकर चाशनी की कढ़ाई में जाती है। ये बात सही है कि गलत है? जलेबी है ज्ञान, जलेबी है, बोलो जलेबी है ज्ञान, और चाशनी है संस्कार। जब तक ज्ञान
संस्कारों की चाशनी में न डूबे तब तक वह ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं होता। जैसे जलेबी बिना चाशनी में डूबे वो खाने योग्य। आजकल का ज्ञान संस्कारहीन है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य। इसलिए अपने बच्चों को क्या देंगे? संस्कार। शिक्षा भी दो, और शिक्षा से ज्यादा शिक्षा 19 चलेगी, संस्कार 20 हो। पर आप क्या करते हैं? शिक्षा तो 20 है, संस्कार 19 क्या 18 भी नहीं, 15 भी नहीं। राम जी ने क्या किया? क्रोध किया। जहां क्रोध की जरूरत है वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। राम जी ने मारा, बाण मारने खड़े हुए, समुद्र हाथ जोड़ करके आ गए और समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आपने ठीक ही गुस्सा किया, हम इसी क्रोध के अधिकारी हैं। ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाइया। ये बात कौन कह रहा है? ये ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, ये बात कहा किसने रामचरितमानस में? ये बात किसने कही? जरा बताओ हमें। ये बात राम जी ने कही, लक्ष्मण जी ने कही, हनुमान जी ने कही, तुलसीदास जी ने कही, या समुद्र ने कही? ये बात किसने कही? भाई तुलसीदास जी केवल लिखने वाले हैं। वो लिखते चलेंगे जो हनुमान जी बताते चल रहे हैं कि रावण ने ऐसा कहा था, लिख दो। राम जी ने ऐसा कहा, लिख दो। समुद्र ने ऐसा कहा, लिख दो। जब राम जी समुद्र के सामने खड़े भये कि बात नहीं मान रहा तू, मुझे रास्ता नहीं दे रहा है। जब राम जी ने धनुष में बाण चढ़ाया तो समुद्र क्या हुए? थर थर कांपने लगे। समुद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आपने जो गुस्सा हम पर किया है, हम इसके अधिकारी हैं, क्योंकि हम ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम गंवार हैं, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम दुष्ट हैं, हम आपकी बात नहीं समझ पाए। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। हाँ, अरे सब बताएंगे, अभी अब भी बताएंगे, धैर्य रखो। अब यहां पर कहा ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना। चलो बताओ ताड़ना मतलब क्या है? ताड़ना मतलब क्या होता है? आप बताओ, ताड़ना मतलब क्या होता है? आप गांव के हैं कि शहर के हैं? आप गांव के हैं कि शहर के हैं? शहर में रहते हैं। पहले तो ये बताओ कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? बताओ। अवधी। अब अवधी भाषा में यदि है तो आपको अवध के गांव में जाना पड़ेगा और वहां की लैंग्वेज, वहां की भाषा समझनी पड़ेगी। क्यों जी? सही है। ताड़ना के लिए इंग्लिश में सन मतलब पुत्र भी होता है और सन मतलब सूर्य भी होता है। एक शब्द के दो अर्थ हो गए, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब इंग्लिश में एक अक्षर के दो अर्थ हो गए तो क्या हमारी हिंदी में एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते? अवधी भाषा है, गांव गांव की। अभी जैसे मैंने कल ही बोला खिसियाना, ये खिसियाना आपको गूगल में सर्च करो, गूगल नहीं बता पाएगा। खिसियाना ये शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में। खिसियाना, खिसियाना मतलब गुस्सा। अरे पिताजी बड़े खिसिया रहे हैं। गांव की आज भी भाषा प्रयोग होती है, खिसिया रहे मतलब गुस्सा कर रहे हैं। खिसियाना मतलब क्या होता है ना? खीसा मतलब